जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब हर दिशा बंद लगने लगे, तब एक ही आवाज़ भीतर से आती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही आवाज़ है भगवान श्री कृष्ण की। आज हम जानेंगे गीता का संपूर्ण सार, जो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है और जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने की शक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, एक प्रेरणात्मक यात्रा। अर्जुन रणभूमि में खड़ा है, सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु, भाई। हाथ कांपते हैं, मन विचलित है। वो कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और वहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी। पहला संदेश, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हम जिस शरीर से खुद को पहचानते हैं वो तो बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर आत्मा वो कभी नहीं मरती। इसलिए जो कुछ भी जीवन में खोया है वो स्थायी नहीं था। शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जो गया है वो शरीर था, आत्मा नहीं। अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही है गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली उपदेश। आज हम क्या करते हैं? हर काम में फल का हिसाब लगाते हैं। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेहनत क्यों करूं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल मेरे ऊपर छोड़ दे, तू अपना कर्म कर। जीवन में वही सफल होता है जो नतीजों की चिंता किए बिना ईमानदारी से प्रयास करता है। सफलता और असफलता ये तो समय की बात है, लेकिन कर्म का भाव यही तुम्हारी पहचान है। मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है, लेकिन जो अपने ही विचारों से हार जाता है वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं जीत सकता। जीवन में डर, ईर्ष्या, गुस्सा ये सब हमारे मन की उपज है, और जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तब हम किसी के गुलाम नहीं रहते। सच्ची आज़ादी मन से होती है, बाहर से नहीं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख में एक जैसा रहता है। आजकल हम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। कोई तारीफ करे तो खुशी से उड़ने लगते हैं, कोई आलोचना करे तो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू उस वृक्ष जैसा बन जो आंधी में भी झुकता है लेकिन गिरता नहीं। भावनात्मक स्थिरता ही आध्यात्मिक शक्ति है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मन को संतुलित रख सकते हैं, ना अधिक हर्ष, ना अधिक शोक। श्री कृष्ण 3 रास्तों की बात करते हैं। ज्ञान योग, सही ज्ञान का मार्ग कर्म योग, कर्म से जीवन की साधना। भक्ति योग, पूर्ण समर्पण। ये तीनों रास्ते हमें मोक्ष यानी आत्मिक शांति तक ले जाते हैं, लेकिन इनका संतुलन ज़रूरी है। केवल ज्ञान लेकिन अहंकार के साथ गलत, केवल भक्ति लेकिन आलस्य के साथ अधूरा, केवल कर्म लेकिन बिना भावना के खोखला। इन तीनों को मिलाकर ही जीवन में संतुलन और सच्चा विकास होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, हर जीव में हूँ। तो हमें ईश्वर कहाँ ढूंढना चाहिए? अपने भीतर, अपने कर्मों में, हर इंसान में। जब तुम सेवा करते हो, प्रेम देते हो, क्षमाशील बनते हो, वो ईश्वर का ही दर्शन है। हर इंसान में परमात्मा है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। भगवद गीता सिर्फ 5000 साल पुरानी किताब नहीं है, ये हर युग का सत्य है। आज भी जब मन डगमगाए तो श्री कृष्ण की बातें हमारी आंतरिक शक्ति को जगा सकती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर गीता के अनुसार जीना सीख लिया तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। कर्म करते जाओ, मन पर नियंत्रण रखो और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो। यही है संपूर्ण गीता सार। जय श्री कृष्ण। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। इसका मतलब है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए।
सब कुछ भगवान की इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जब हम अपने दुखों को देखकर रोते हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ये संसार एक यात्रा है, सब कुछ यहीं रह जाना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। यदि हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो फल अपने आप अच्छा होगा। चिंता करना छोड़ो, मेहनत करते रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु की शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। जब आप जीवन में भ्रमित हों, टूटे हों, बिखरे हों, तब श्री कृष्ण का नाम ही सहारा है। उनका आश्रय लेने वाला कभी नहीं डूबता। शांति बाहर नहीं, अंदर है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। गीता बताती है कि सच्चा युद्ध बाहर के संसार से नहीं, हमारे मन से है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तभी जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वही सच्चा ज्ञानी है। भावनाओं में बहने वाला मनुष्य कभी स्थिर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेक और संयम ही सच्ची बुद्धिमानी की निशानी है। अहंकार मत करो, सब कुछ भगवान का है। गीता हमें सिखाती है कि यह शरीर, यह शक्ति, यह ज्ञान सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब हम अहंकार त्यागते हैं तभी हम सच्चे भक्त बनते हैं। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता में सम रहना ही योग है। गीता में बताया गया है कि सच्चा योगी वही है जो जीवन की हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है। न खुशी में उछलता है, न दुख में टूटता है। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। प्रेरणा: जब भी जीवन में अन्याय, अंधकार या निराशा बढ़ जाए तो विश्वास रखो कि ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो। अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। पराये धर्म में सफलता भी भय देती है। प्रेरणा: अपने कर्म, अपनी राह और अपने कर्तव्य से भागो मत। दूसरों की नकल करने की जगह अपने सच्चे रास्ते पर चलो, वहीं तुम्हारा असली विकास है। जो हुआ है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। प्रेरणा: अतीत की गलती या भविष्य की अनिश्चितता को सोच सोच कर खुद को मत थकाओ। जो तुम्हारे हाथ में है वह आज का यह पल है, उसी में जीना सीखो। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति स्वयं का पतन कर लेता है। प्रेरणा: गुस्सा कोई समाधान नहीं, ये खुद को नष्ट करने का माध्यम है। जब हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाते हैं तभी जीवन की सच्ची दिशा तय होती है। इंद्रियों को वश में रखना ही सच्चा योग है। प्रेरणा: जीत बाहर के शत्रुओं पर नहीं बल्कि खुद के अंदर की इच्छाओं पर पाना ही असली जीत है। आत्मनियंत्रण ही आत्म विकास का मार्ग है। सफलता की कुंजी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता में है। प्रेरणा: गीता बार बार कहती है कि ध्यान और श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि लक्ष्य पर एकाग्र हो जाओ तो सफलता निश्चित है। मुझे हर जीव में देखो, हर आत्मा में मेरा वास है। प्रेरणा: जब हम दूसरों को ईश्वर का अंश मानकर देखते हैं तब द्वेष, नफरत और मतभेद खत्म हो जाते हैं। प्रेम और करुणा जीवन में भर जाते हैं। बुद्धिमान वह है जो न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। प्रेरणा: स्थिरता ही सफलता की पहचान है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह हर बार और ऊंचा उठता है।
मैं श्रद्धा में हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं समर्पण में हूँ। प्रेरणा। श्री कृष्ण का मार्ग सरल है। अगर तुम सच्चे मन से श्रद्धा रखो, प्रेम करो और खुद को समर्पित कर दो तो जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। मौन और धैर्य सबसे बड़ी साधना है। प्रेरणा। गीता यह सिखाती है कि कई बार शब्दों से नहीं बल्कि मौन और धैर्य से ही जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हल होती हैं। अज्ञानी व्यक्ति कार्यों के प्रति आसक्ति रखता है, जबकि ज्ञानी उसे बिना आसक्ति के करता है। प्रेरणा। जीवन में सफलता केवल कर्म से नहीं मिलती, बल्कि उससे जुड़ी आसक्ति को त्यागने से मिलती है। जब आप बिना फल की चिंता के कर्म करते हैं, तब वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। जैसे जल में कमल का फूल अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी इस संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। प्रेरणा। चाहे दुनिया कितनी भी भ्रमित करने वाली हो, सच्चा साधक अपने लक्ष्य और सत्य से विचलित नहीं होता। जीवन में संन्यास जरूरी नहीं, विवेक जरूरी है। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रेरणा। जब जीवन में रास्ता न समझ आए, जब हर दिशा बंद लगे, तब बस प्रभु की शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें सहारा देंगे, मार्ग दिखाएंगे और मुक्त करेंगे। वह मनुष्य जो स्वयं को वश में कर लेता है, उसके लिए आत्मा ही मित्र बन जाती है। प्रेरणा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र दोनों हमारा मन है। जिसे स्वयं पर नियंत्रण आता है, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जो कुछ भी तू करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर। प्रेरणा। जब हम अपने जीवन का हर कार्य प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तब अहंकार मिट जाता है और जीवन पूजा बन जाता है। संसार का हर परिवर्तन अस्थायी है, स्थायी केवल आत्मा है। प्रेरणा। जब हम जीवन की अस्थिरता को समझ जाते हैं, तब दुख कम हो जाता है। रिश्ते, दौलत, शरीर सब अस्थायी हैं। आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान अग्नि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं। प्रेरणा। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान पुराने कर्मों के प्रभाव को जला सकता है। अपने जीवन को बदलना है तो पहले खुद को जानो। श्रद्धा से भरा हुआ मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। प्रेरणा। अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले श्रद्धा लाओ। संदेह करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। जिसे न प्रशंसा सुख देती है, न निंदा दुख, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेरणा। लोग क्या कहेंगे, ये सोचने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद के भीतर स्थित है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जो निरंतर मेरे स्मरण में लीन रहता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। प्रेरणा। जो भगवान को नहीं भूलता, भगवान भी उसे नहीं भूलते। उसकी ज़रूरतें, उसकी रक्षा, उसका भविष्य सब स्वयं भगवान संभालते हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो। कमेंट में लिखें, मैं गीता को जीवन में अपनाऊंगा, अपनाऊंगी। जय श्री कृष्ण।